हेलो दोस्तों मैं आप सबको आपके यूट्यूब चैनल मिस्टर क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग परसेंटेज चैप्टर को पढ़ेंगे और एक अपने आप में एक पूरा एक टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस मेथड को हम समझते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट छोटा है, हम समझ लेंगे तो ये सवाल सारे आराम से होते जाएंगे दोस्तों। तो चलिए हम लोग ने यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा है, खर्च बराबर होता है कीमत इंटू उपभोग। अगर कीमत और उपभोग को गुणा कर देंगे तो खर्च निकल आएगा। ये है क्या, मैं आपको समझाता हूँ। हम मान लेते हैं कहीं आपके पास आसपास में कोई मार्केट है, उस मार्केट में हम गए हैं और मुझे उस मार्केट से गेहूं यहाँ पर खरीदना है। ठीक है, तो हम कुछ पैसा डाल के गए होंगे, तो सबसे पहले इस गेहूं की क्या करेंगे, कीमत पता लगाएंगे। गेहूं का इस समय रेट क्या चल रहा होगा, तो मान लेते हैं गेहूं का रेट चल रहा होगा 40 रुपया, ठीक है, पर केजी। गेहूं का रेट कितना चल रहा होगा, 40 रुपये पर केजी। 40 नहीं, इसको 50 रुपये मान लो स्टार्टिंग में, ठीक है, 50 रुपया पर केजी गेहूं का रेट चल रहा है। तो ये हो गई कीमत। गेहूं की कीमत कितनी हो गई है, 50 रुपया पर केजी गेहूं की कीमत हो गई है। ठीक है, तो हमने कह दिया कि हमने गेहूं को 12 किलो खरीदा है। तो 12 किलो हमने गेहूं खरीदा है, क्या रेट में, 50 रुपये पर केजी। तो टोटल अमाउंट कितना दिया होगा बाजार में उस दुकानदार को, तो बोलोगे 600 रुपये दिया होगा। बात समझा गई। बात आपको समझा कि मैंने कहा इस फॉर्मूले का उपयोग कैसे करते हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं। पहले आप थोड़ा सा बेसिक फॉर्मूला, बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बताया खर्च बराबर होता है कीमत इंटू उपभोग। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर, प्राइस और कंजप्शन, ठीक है, लिखा हुआ है। मैंने कहा कि बाजार में गेहूं खरीदने मैं वहां पर बाजार में जाता हूँ और गेहूं के सबसे पहले हम रेट पता लगाते हैं कि क्या रेट चल रहा है। तो पर केजी 50 रुपया गेहूं चल रहा है। हमने कहा मैं 12 केजी गेहूं ले रहा हूँ, खरीद रहा हूँ, तो टोटल उस दुकानदार को कितना अमाउंट देना है, 600 रुपये देना है। अगर हम बोल दें कि इस अमाउंट को फिक्स कर दें, ठीक है, इस अमाउंट को हम लोग क्या कर दें, फिक्स कर दें, ठीक है, 600 रुपये ही यहाँ पर है, ठीक है। और उस गेहूं का जो रेट है वो अब इस समय कितना है, 40 रुपया पर केजी है। तो बताओ कितने किलो आप यहाँ से गेहूं खरीदोगे। बात समझ आ गई। मैंने कहा कि अब गेहूं, हमने कहा कि जो गेहूं की खर्च है, जो दुकानदार को पैसे देने हैं, वो 600 रुपये ही मैं दूंगा। और उस दुकानदार के पास जो गेहूं का रेट है वो 40 रुपये पर केजी है। तो अब बताओ उस दुकानदार से कितना गेहूं हमें खरीदना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि 15 केजी गेहूं वहां से खरीदना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ आ गई। तो जो देखिएगा खर्चा क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, खर्चा कांस्टेंट है। अगर खर्चा कांस्टेंट है तो यहाँ से एक बेसिक फॉर्मूला, बेसिक यहाँ से कांसेप्ट समझ में आएगा। हमने कहा देखिएगा गेहूं की जो कीमत है पहले कितनी थी, 50 रुपये थी, बाद में इसकी कीमत क्या हो गई, घट गई है, 40 रुपये हो गई है। पहले गेहूं की कीमत कितनी थी, 50 रुपये थी, बाद में इसकी कीमत क्या हो गई है, 40 रुपये हो गई है। अगर मैं रेशियो बनाना चाहूँ तो ये 5:4 आ जाएगा, 0 कट जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि गेहूं की जो कीमत है 5 से 4 हो गई, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया है। कितना कम हुआ, 1 कम हुआ है, ठीक है, 1 कम हुआ है। और किस पे कम हुआ, बेस क्या होता है आपका, 5 हुआ है, तो 1/5 हो गया। बात समझ में आ गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पर आपको समझ आ गई। मैंने कहा कि 5 से 4 हो गया है, ध्यान से समझिएगा। गेहूं की कीमत क्या हो गई, 5 से 4 हो गई, मतलब कि 5 रुपये पहले थी, अब 4 हो गई है, इसका मतलब कि कमी हो गई है। तो कितने कमी हो गई, 1 की कमी हो गई। अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो मल्टीप्लाई 100 कर दूंगा, तो बताओ कितना परसेंटेज आएगा। तो 1/5 को मतलब कितना होता है, 20% की क्या हो गई, यहाँ पर कमी हो गई है। बात समझिएगा, 20% की यहाँ पर कमी हो गई है। ये क्या होगा, कीमत में हो गया है, ठीक है। अब अगर हम बात करें उपभोग की, पहले कितना था 12, अभी कितना हो गया भाई, यहाँ पे 15 हो गया है। तो 12:15 हो गया है। तो जब इसको थोड़ा सा हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो 3 चौक 12 होता है
और 3 पचे 15 होता है, 3 पचे 15 होता है। कॉन्सेप्ट थोड़ा गेन करिएगा, 3 चौक 12, 3 पचे 15 होता है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर देखना है कि 4 से 5 हो गया है, मतलब कि उस गेहूं का जो उपभोग है, गेहूं की जो क्वांटिटी है 4 से 5 हो गया है, 4 से 5 हो गया है। तो कितना बढ़ा है? +1 बढ़ा है। किस पे बढ़ा है? बेस क्या है? स्टार्टिंग वाली वैल्यू होती है 4 मल्टीप्लाई 100 और 1/4 का मतलब क्या होता है? 25% होता है। ये क्या हो गया? बढ़ गया है। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई है। मतलब कीमत के मूल्य में क्या होती है? 20% की कमी होती है, तो उसके उपभोग में क्या होता है? 25% की वृद्धि हो जाती है। अब बात समझिएगा, बात यहाँ से आपको ये कंक्लूजन निकल के आया है, जो कीमत है वो कितना है? 5 से 4 है। जो कीमत है दोस्तों कितना है? 5 से 4 है। तो जो उपभोग होगा आपका, वो कितना होगा? आप देख रहे हो 4 से 5 हो गया, 4 से 5 हो गया। कब होता है? कब होता है? जब खर्च को आप कांस्टेंट रखते हो, खर्च को बदलना ही नहीं है, खर्च पहले जितना था उतना आज भी है। तो याद रखिएगा, जो कीमत और उपभोग है एक दूसरे के इनवर्स चलते हैं। अगर कीमत में 5 से 4 की क्या होगी? यहाँ पे भाई 5 साल 4 हो गया, कमी हो गई है, तो क्या होगा? वो 4 से 5 हो जाएगा। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। देख लो 5 से 4 हुआ है, तो ये क्या होगा? 4 से 5 हो गया, जस्ट उसका उल्टा हो गया। तो कॉन्सेप्ट यही है दोस्तों, कॉन्सेप्ट यही है। अब यहाँ पर थोड़ा आपको और यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर कीमत में 1 की कमी हुई है, बेस प्राइस क्या है? 5 है, तो -1/5 हो गया है। तो यहाँ याद रखिएगा, जो कमी यहाँ पे होती है वही, अगर यहाँ पे कमी है तो यहाँ पे कितना होगा? 1 की वृद्धि हो जाएगी। और यहाँ पर क्या है? 5 है, अगर 5 में 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो 1/4 प्लस 1/4 का मतलब क्या होता है? 25% होता है। प्लस का मतलब क्या होता है? वृद्धि होती है। तो ये पूरा हमारा कॉन्सेप्ट है, ये पूरा हमारा एक कॉन्सेप्ट है। तो फिर से समझ लीजिएगा दोस्तों, फिर से आपको यहाँ पर समझना है, इस पूरे चीज को आप देखना है। मैंने कहा कि जो खर्च बराबर होता है कीमत गुणे उपभोग होता है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि खर्च बराबर क्या होता है? कीमत गुणे उपभोग होता है। चलिए एक बार और रिवीजन करा ही देता हूँ आपको, क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, कम से कम 10 क्वेश्चन मैं इस बोर्ड पे कराऊंगा इस टॉपिक के बेस पे। खर्च बराबर होता है कीमत गुणे उपभोग। मैंने कहा किसी मार्केट में जाना है और गेहूं वहां से खरीदना है। हम अपने पास से 600 रुपए लेकर गए गेहूं खरीदने के लिए। तो जो गेहूं खरीदने के लिए हमें 600 रुपए लेकर गए, पहले रेट पता किया हूँ, कीमत क्या है? 50 रुपए पर केजी है। तो मैंने 600 रुपए थे, तो मैं कितने किलो गेहूं खरीदूंगा? 12 किलो। 12 किलो 50 रुपए पर केजी का जो प्राइस है, हमने क्वांटिटी कितनी रखी है? 12 किलो रखी है। तो जब इन दोनों मल्टीपल करेंगे, गुणा करेंगे, तो जो अमाउंट आएगा ये अमाउंट अपने जेब से दुकानदार को देंगे। मतलब पैसा मैंने खर्च किया है। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई। फिर हमने कहा कि हम 600 रुपए ही रखेंगे, हम 600 रुपए ही रखेंगे, मतलब 600 रुपए को चेंज नहीं करना, मतलब खर्च को नियत करना है, नेता मतलब कांस्टेंट करना है, 600 रुपए रखना है। तो अब हम क्या करेंगे? अब गेहूं की कीमत अब क्या है? 40 रुपए पर केजी है। तो अगर गेहूं की कीमत 40 रुपए पर केजी है, तो कितनी क्वांटिटी होगी? 15 केजी होगी। तो इन दोनों को मल्टीपल करोगे 600 रुपए आ जाएगा। मैंने कहा कि गेहूं 50 से 40 हो गया है। ये क्या है? 50 से 40 क्या है? कीमत है। कीमत 50 से 40 हो गया, इसका मतलब कि 5 से 4 हो गया। कीमत में क्या हुई? गिरावट हुई है। कीमत में गिरावट, अगर कीमत में गिरावट हुई है तो इसका मतलब उपभोग में क्या होगा? बढ़ोतरी होगी। बात समझना कि देख भी रहे हो आप, कीमत को घटाओगे तो पहले 12 किलो हम खरीद रहे थे, आज हम कितना खरीद रहे हैं? 15 केजी खरीद रहे हैं। तो ये क्या होगा? बढ़ोतरी हो जाएगी। मतलब याद रखो, अगर याद रखो, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको लिख देता हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पर यहाँ दिखेगा आपको। चलिए यहाँ पे अगर मैं मान लेता हूँ कि x क्या है? कीमत है, और y क्या है? उपभोग है। तो यहाँ पर क्या है? x और y की जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या है? कांस्टेंट है। बात समझ आ गई? कांस्टेंट है।
कांस्टेंट है। तो इसका अगर इसका मतलब आप समझ कर जाओगे, x मल्टीप्लाई y इक्वल टू कांस्टेंट। x क्या है, कीमत है, y क्या है, उपभोग है। तो याद रखिएगा जो x होता है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है 1/y के। इसका मतलब x को बढ़ाओगे तो y घट जाएगा। बात सही है, x को बढ़ा रहे हैं, x को घटा रहे हैं तो y बढ़ रही है। अगर इसको मैं बढ़ाऊंगा तो ये घट जाएगी। एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो 5:4 आया हुआ है, एक की कमी हुई है, मतलब 20% की कमी हो रही है, तो उसके उपभोग में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो 25% की होगी। बात समझ आ गई है, बात समझ आ गई है। इतना सा कॉन्सेप्ट है और हर एक बात को आपको समझाया है, ये बात आप नोट कर लीजिएगा। अब इस पर हम क्वेश्चंस करेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगा दिया है, मैं एक बार रीड कर देता हूँ क्वेश्चन। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन लगा होगा आपके यहाँ पर बोर्ड पे। लिखा हुआ है यदि नमक का मूल्य 20% कम हो जाता है, यदि नमक का मूल्य 20% कम हो जाता है तो ब्याज को समान रखने के लिए, ब्याज मतलब खर्च को समान रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। तो चार ऑप्शन में है, ऑप्शन 26% है, 27% है, 25% है और 24% है। ठीक है, बोल रहा है अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूला क्या पढ़ा है, खर्च बराबर कीमत गुणे उपभोग, उपभोग। ठीक है, इसको हम लोग दूसरे लैंग्वेज में खपत भी बोलते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई, बात समझ आ गई। अब बोल रहा है कि हमारे पास एक क्या है, नमक है, और उस नमक की कीमत में 20% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। बात समझ आ गई, 20% की कमी होगी, वृद्धि हो रही है। एक बार चेक कर लेता हूँ। अच्छा, कमी हो रही है 20% की, 20% की कमी हो रही है। बात समझ आ गई, बात समझ आ गई। अच्छा, 20% की जो वैल्यू होती है 1/5 होता है। तो ये जो कीमत है, जो प्राइस है, प्राइस जो है वो कितना है, 5:4। बात समझ आ गई भाई, कमी हो रही -1, तो 5 बेस हो गया भाई, एक कम हो गया, मतलब क्वांटिटी कितनी होगी यहाँ पर, 4 होगी। बात समझ आ गई, 5:4 हो गया। और जो खपत है, जो कंजम्पशन है, वो कितना होगा, तो याद रखिएगा प्राइस का इनवर्स होता है। अभी हमने आपको समझाया है। ठीक है, 4:5 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि खर्च को समान रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करेंगे। तो मुझे बताइए, खपत स्टार्टिंग में कितनी थी, 4 थी, अभी कितनी हो गई, 1 हो गई, मतलब 5 हो गया। तो मतलब वृद्धि कितने हुई है, +1 की हुई है। किस पे हुई है, 4 पे हुई है। मल्टीप्लाई 100, और 1/4 की जो वैल्यू होती है परसेंटेज में कितनी होती है, 25% होती है। बताओ यहाँ कोई दिक्कत, यहाँ कोई दिक्कत हो बताइएगा। हमको ये भी नहीं करना होगा, अगर आप समझ लोगे तो मुझे ये भी नहीं करना होगा। नमक की कीमत में, मूल्य में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है, तो बोलोगे 20% की। 20% की गिरावट मतलब -1/5 आई है। तो याद रखिएगा जो उपभोग खपत होता है इसका इनवर्स होता है। तो अगर यहाँ पर देखिएगा -1/5 आया हुआ है वैल्यू, तो यहाँ पर अगर यहाँ पे कमी हो रही है तो दूसरे लैंग्वेज में क्या होगा, वृद्धि होगी। अगर जितने कमी हुई है उतने वृद्धि कर दो, जितने की कमी हुई है उतने की वृद्धि कर दो। और यहाँ पर 5 बेस वैल्यू है, 5 ऊपर जाकर -1 हो जाएगा, 4 आ जाएगा। और +1/4 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो कितना होता है, तो बोलोगे 25% होता है। तो दोनों लैंग्वेज से क्वेश्चन आ जाएगा। तो जो अभी आपको मैंने एक पूरा ब्यौरा दिया हुआ है, ठीक है, खर्च बराबर कीमत गुणे उपभोग का, उस पूरे ब्यौरा का ये रिजल्ट आपके पास आ गया है। बात समझ आ गई, ये रिजल्ट आपके पास आ गया है। अगर उस रिजल्ट को आप देख लोगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको होते जाएंगे। ठीक है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, एकदम सरल क्वेश्चन है, कुछ भी यहाँ कठिन नहीं है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन लगवा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर लगाया गया भाई। दूसरा क्वेश्चन ये है, यदि चीनी के मूल्य में 35% की वृद्धि कर दी जाए तो चीनी के मूल्य में कितना प्रतिशत घटाया जाए कि खपत समान रहे। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार आप भी रीड कर लेना, बोर्ड पे साफ साफ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा होगा। चलिए मैं करता हूँ।
ठीक है। अब बोल रहे हैं जो चीनी की जो प्राइस है वो कितना प्रतिशत है, 35% वृद्धि की गई है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि 1/20 का परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 5% होता है। तो 5 का कितना मल्टीपल है, तो बोलोगे 7 है। 5 7 35, तो 7/20 का मतलब कितना हो जाएगा, 35% हो जाएगा। तो इसका मतलब 35% को हम लोग 7/20 लिख सकते हैं। और वृद्धि भी है मतलब प्लस साइन लगाएंगे। ठीक है। चाहे तो आप दोनों मेथड से मैं बता देता हूँ, रेशियो मेथड से। इसका मतलब कि बेस क्या है, 20 है, रेशियो 7 की वृद्धि हुई, इसका मतलब यहाँ पे कितनी होगी, 20 से 27 हो गया है। बात समझ आ गई, 20 से 27 हो गया है। तो इसका इनवर्स कर देंगे, मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया है कि इसका इनवर्स कर देंगे, 7/20 हो जाएगा। ठीक है। बात समझ आ गई। जब आपका खर्चा, जब आपका कोई चीज कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, तो वो पहली चीज दूसरी की क्या हो जाती है, इनवर्स हो जाती है। तो अभी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, तो वहां से आप पढ़िएगा तब ये चीज आपको समझ में आएगी। ठीक है। तो देखिएगा 27 से 20 हो गया है, बताइए कितनी कमी आई है, 7 की, तो -7 हो जाएगा। ठीक है। माइनस साइन दिखा रहा है कि ये कमी हुई है, परसेंटेज में कमी आई है। और किस पे, 27 पे, मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, 700/27 आ जाएगा। ठीक है। अब इसको डिवाइड करोगे, 27 को 700 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, बता सकते हैं भाई कोई। ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 7 2 जा 54। ठीक है। अब इसको आप क्या करोगे, 10 में से 4 में 6 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, अगली संख्या क्या है, यहाँ 0 है, तो 160 आ गया है। ठीक है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। 135 आएगा 5 बार में, 6 बार में कितना आएगा, ठीक है, 6 बार में कितना होगा, 6 टाइम्स में लेके जाएंगे, 6 7 42, 4 6 2 12, 12 4 16। ठीक है। ज्यादा हो गया, मतलब 5 टाइम्स में जाएगा, ये 5 टाइम्स में चला जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 5 7 35। ठीक है। यहाँ पे 3 कैरी होगा, और यहाँ पर कितना आएगा, 135 आ जाएगा। ठीक है। जब माइनस करोगे कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, पॉइंट लगाओगे, फिर 0 बढ़ा लोगे। ठीक है। अब कितनी बार में जाएगा, 8 दूनी 16, 9 बार में चला जाएगा। ठीक है। 9 बार में आपका ये 9 7 63 और 9 दूनी 18 24, 9 7 63 आएगा, 6 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 और 6 24। ठीक है। मतलब ये लगभग आपका 26% अप्रॉक्स आएगा। बात समझे, 26% आपका ये आएगा। ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिएगा, 4 ऑप्शन आपके बोर्ड में दिए होंगे यहाँ पर। ठीक है। ऑप्शन चलिए, अच्छा मैं देख लेता हूँ 4 ऑप्शन कौन कौन से दिए हैं। ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक तो दिया हुआ है 33.33%, ये नहीं होगा, 35% भी नहीं होगा, 27.92% भी नहीं होगा, और लास्ट में दिया हुआ 25.93। 25.93 मतलब हम लोग का यही आंसर होगा। ठीक है। ऑप्शन में दिया 25.93%, तो यही आंसर होगा, मतलब लगभग हम बता सकते हैं 26% बता सकते हैं। तो आज का टॉपिक में 2 क्वेश्चंस दिए हैं, और मैं आपसे ही बोलूंगा जो कॉन्सेप्ट बताया है वो एक बार क्लियर कर लीजिएगा, तब इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर पढ़िएगा। दोस्तों क्वेश्चन अच्छे होते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट परसेंटेज बन जाएंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट आ जाएगा, बाकी नॉर्मल परसेंटेज होंगे तो आपका सवाल होता जाएगा। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।